पांडे जी लोग भी वोट नहीं देंगे, हाँ, उनके जात के लोग भी वोट नहीं देंगे। सब बीजेपी को दे देंगे जात वाले। 40 साल से न जीतने का कारण उनका ईवीएम मशीन है। हाँ ईवीएम मशीन लूट लेता है, हाँ धन भी लूट रहा है, वोट भी लूट रहा है, इज्जत भी लूट रहा है। हाँ अभी आपने देखा कि ये अयोध्या में हाँ। राम भगवान के नाम पर खजाना अरबों खरबों लूट लिया लोगों ने। प्रशांत किशोर इन दिनों चर्चा का केंद्र पूरा बने हुए हैं। देखिए, प्रशांत किशोर हवा में चलते हैं। हाँ। उनके पास धन दौलत है, धन दौलत के बल पर चाह रहे हैं कि जनता को हम कर ले, लेकिन जनता ऐसी नहीं है। बिहार में बाकी उपचुनाव को लेकर के माहौल गरमाया हुआ है। सभी लोग जो अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुके। देखिए हम राजद कार्यालय में, और राजद कार्यालय में सामने बैनर लगा हुआ है इंडिया गठबंधन के लिए, और यहाँ पर देख सकते हैं बाकीपुर विधानसभा 2026 हेतु एक महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पे किया जा रहा है। और देख सकते हैं सामने जो है अभी बहुत लोग आना बाकी है, अभी मीटिंग स्टार्ट नहीं हुआ है। हालांकि कुछ लोग हैं, इन लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या तैयारी है। CPI-ML के लोग हैं, CPI-M के लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? अमरेंद्र चौबे। आए हुए हैं समर्थन देने के लिए? जी, समर्थन देने के लिए। इनको समर्थन देने के लिए आए हुए हैं? राजद को, रेखा गुप्ता को। जी। कैसे आप लोग जो है उनको जिताइएगा? एक तरफ प्रशांत किशोर है, वहीं भाजपा से भी कैंडिडेट है नीरज कुमार सिन्हा जी हैं। प्रशांत किशोर जी सिर्फ बातें करते हैं, वैसे काम करने के जमीनी मुद्दों पे काम नहीं कर पा रहे हैं, वरना जनता उन्हें जरूर सपोर्ट करती। और जो चुनाव में उलटफेर हो रहे हैं ये भाजपा के तरफ से, वो बहुत गलत तरीके से हो रहे हैं। हम लोग उसी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। उलटफेर जो हो रहा है, जो मेरे कैंडिडेट जो बदला, अभिषेक कुमार बंटी को हटा करके जो जी जी, और साथ में वोटिंग में जो उलटफेर हो जा रहे हैं वो सब बहुत गलत तरीके से हो रहे हैं। उसी के खिलाफ हम लोग आवाज उठा। कौन सा वोटिंग हम समझे नहीं? वोटिंग जो वोट देते हैं हम लोग उसके रिगार्डिंग, यानी ईवीएम में गड़बड़ी है। जी, ईवीएम में गड़बड़ी के बारे में। ईवीएम में गड़बड़ी तो आप लोग चुनाव काहे लड़ते हैं? आप लोग बहिष्कार काहे नहीं करते? बहिष्कार तो करते हैं, लेकिन बिना चुनाव के बहिष्कार कैसे करें? किसी न किसी को तो चुन के आगे आना पड़ेगा, तभी तो आगे लड़ाई हो सकेगी। आप लोग अगर चुनाव नहीं लड़ेगा तो बहिष्कार होगा, तो फिर तो कोई ना कोई एक्शन होगा। चुनाव आयोग भी भाजपा के ही पक्ष में है, तो कितना बहिष्कार करके उनको हम हटा पाएंगे? तो पहले हमें आगे आना पड़ेगा, तभी आगे कुछ कर पाएंगे। लड़ाई आर पार की। जी। क्या नाम हुआ सर? राजीव रंजन। हाँ, कहाँ से आए हैं आप? CPI-M से। CPI-M से। इनको समर्थन देने के लिए आए हैं? जनाब, ये समर्थन गठबंधन के, जो महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं रेखा गुप्ता जी, उनका समर्थन हम लोग कर रहे हैं। हाँ। प्रशांत किशोर को कैसे देखते हैं? इन दिनों काफी चर्चा में है। हम उनको देखने के बजाय हम अपनी लड़ाई देख रहे हैं। हाँ। और दूसरों को देखने से अच्छा है कि अपनी लड़ाई देखें हम, वो ज्यादा सही है। कह रहे हैं कि टक्कर में इस बार होंगे। हर कोई अपना पीठ खुद थपथपाता है, उससे हम लोगों को मतलब नहीं है। हमें अपनी लड़ाई, अपनी जमीन को देखनी है। यानी प्रशांत किशोर खुद अपना पीठ थपथपा रहे हैं? कोई भी, हर कोई थपथपाता है, ये कोई नई बात नहीं है। हम भी थपथपाते हैं, सब कोई थपथपाता है। हम उनको देखने के बजाय हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी जमीन, अपने आप को देखें, हम अपनी लड़ाई को देखें। लोग कहे कि इस बार जो रेखा गुप्ता की कोई चर्चा नहीं है, प्रशांत किशोर की चर्चा है और भाजपा के कैंडिडेट जो नीरज सिन्हा है उनकी चर्चा है। कहने वाले कहते हैं, इस पर थोड़ा ही ध्यान देना है। लेकिन ये तो वक्त बताएगा क्या उसका रिजल्ट आएगा, तब समझ में आएगी लोगों को। यानी CPI-M का पूर्ण समर्थन है इस बार? CPI-M का समर्थन महागठबंधन के हम है, और पूर्ण समर्थन है महागठबंधन के प्रत्याशी का। फांसीवादी जो व्यवस्था है देश में, लगातार जो है महंगाई बढ़ते जा रही है, अपराध बढ़ते जा रहा है, बिहार राज्य में खास करके जिस तरीके से अपराधीकरण होते जा रहा है, तो इसका खिलाफत करना बहुत जरूरी है। और ये ना हो, इसके लिए हम लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं। लेबर कोड जो है सरकार ने ला दिया, 4 लेबर कोड, जिससे मजदूरों के हक को मारा जा रहा है, उसके खिलाफ हम बात करते हैं। और हम मांग करते हैं सरकार से, भारत सरकार से, कि उसको वापस ले। कह रहे कि विश्व में डंका बज रहा है, विदेशों में डंका बज रहा है मोदी जी। अरे भाई, डंका कहाँ बज रहा है? बजना कहाँ चाहिए? हाँ। आप यहाँ पर पेट्रोल में इथेनॉल मिला के बेच रहे हैं, क्या हो रहा है उससे? गाड़ियाँ जो है सो सब इंजन खराब हो रही है, लोग अंदर ही अंदर परेशान है, अंदर ही अंदर लोग परेशान है। सरकार से परेशान है लोग? सरकार से 100% परेशान है लोग। कहाँ से आए हैं सर? हम लोग तो पटने से आए हैं। पटना मार्केट से। बांकीपुर से? ना, बांकीपुर से। क्या है बांकीपुर का माहौल सर इस बार? क्या है, लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। लड़ाई लड़ रहे हैं, यानी राजद इस बार तय है? कोशिश तो हमारी है, कि हम लोग जीतेंगे। 40 साल का किला कैसे ढाइएगा भाजपा का? कैसे ढाएंगे? सब अपने शक्ति प्रदर्शन से ढालेंगे। उनका जो
आज 40 साल के अंदर में जो उन्होंने काम किया है उसको जनता के सामने हम लोग रखेंगे। किसान परेशान, स्टूडेंट परेशान, गरीब परेशान, इस सरकार में क्या मिला है आपको, आप ही बताइए। यानी भाजपा से लोग परेशान हैं। भाजपा तो भाई, अब भाजपा जो सबका साथ सबका विकास, एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान, जो मंदिर में आप चोरी करने लगे, अब तो मंदिरों नहीं बच पा रहा है। आपका बचा है कौन कौन से? कह रहे हैं कि हिंदुत्व के नाम पे हम वोट करते हैं, सारे लोग हिंदुत्व के नाम पे वोट करते हैं। भाई हिंदू तो ये रेखा गुप्ता जो है हिंदू नहीं है, हाँ। लालू यादव जो है हिंदू नहीं है, दीपांकर भट्टाचार्य जो हमारे दाहिने बाएं बैठे हैं वो सब हिंदू नहीं है क्या? हिंदू हिंदू करके करते रहे वो। पूर्ण समर्थन है इसका। रेखा गुप्ता आने का चांस है उनका। भाई पूरी हम लोग अपना जान लड़ा देंगे। सीपीआई का पूरा समर्थन है। सीपीआई का एमएल, हम एमएल से हैं, सीपीआई का हम, हाँ सीपीआई का पूरा पूर्ण समर्थन है। कहाँ से आए हैं सर आप? हम तो आए हैं बांकीपुर में, लगातार घूम रहे हैं। अच्छा, आप लोग लगातार बैठक हो रहा है, लेकिन इस बार प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि इस बार जीतने का उम्मीद हमारा है और राजद का जो है कोई टक्कर नहीं है, टक्कर भाजपा और प्रशांत किशोर का है। अब तो चुनाव के दिन ही पता चलेगा। हाँ। और पूरी तौर पर अंतः टक्कर भाजपा और राजद में ही है, माने इंडिया गठबंधन और एनडीए में ही। कोई उनकी टक्कर नहीं है, कोई उनकी सामाजिक बेस नहीं है। उनके जो भी झंडा धो रहे हैं, बाहरे वाले पैसा पर धोते रह रहे हैं, उनको कोई वोट मिलने वाला नहीं। पैसा पे लोग ढो रहे हैं, पैसे पर उनका सब झंडा धो रहे हैं, नारा लगा रहे हैं। यानी कोई उनका दूर तक चर्चा नहीं है। ना कोई चर्चा बनने से वोट न मिलेगा, बाहरी लोग हैं, वोटर नहीं ना कोई बोल रहा है। बाहरी लोग जो है पीआर के दम पे है। हाँ, तो उससे वोट नहीं ना मिलेगा, वोट तो यहाँ की जनता देगी। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम इस बार जो है हम जितने काम करेंगे, जीत गए ना इस बार तो 242 तो सबका नाक में दम करके रख देंगे। हाँ, तो मान लीजिए कि पिछले बार तो देखे थे जनता, उनको सब जगह जमानत जब्त करा दिया था पार्टी का। अब क्या करेंगे अब पता नहीं। प्रशांत किशोर कहते हैं हम चुनाव कभी नहीं लड़े, हम किंग मेकर, हम चुनाव लड़ते नहीं लड़वाते हैं, मुख्यमंत्री बनते नहीं बनवाते हैं, विधायक बनाते हैं। हकीकत अभी पता चलेगा कि जनता क्या होता है। अगर इसे प्रशांत किशोर हार गए तब क्या होगा? हारने जीतने तो लोकतंत्र है, हाँ। लड़ने का अधिकार है, लड़े हैं, बढ़िया बात है। जनता ही तो वोट देता है ना। लेकिन यहाँ जो सामाजिक समीकरण है, उस समीकरण में फिट नहीं बैठ रहे हैं। उनके पांडे जी लोग भी वोट नहीं देंगे। हाँ, उनके जात के लोग भी वोट नहीं देंगे, सब बीजेपी को दे देंगे जात वाले। तो फिर सब बीजेपी को दे देंगे तो आपका कैंडिडेट कैसे हमारा जीतेगा? तो है इंडिया गठबंधन, माई समीकरण है, हाँ, वैश्य समाज है, अति पिछड़ा है, उसके बदौलत हम लड़ रहे हैं। इसके बदौलत आप लोग जो है, आप लोग का पूरा समर्थन है इंडिया गठबंधन, हाँ, पूरा राजद का पूरा समर्थन। पूरा समर्थन। कहाँ से आए हैं सर? मीठापुर से बांकीपुर चुनाव क्षेत्र है। मीठापुर में सीपीआई के लोग हैं। हाँ हाँ, शैलेश जी जी, मीठापुर में मतलब स्थानीय लोग हैं यहाँ पे, बहुत हैं लोग। सीपीआई के लोग मीठापुर में भी हैं। हाँ, मीठापुर जक्कनपुर पूरा भरे हुए हैं। फिर काहे नहीं 40 साल से रेखा गुप्ता जीत रही हैं सर, राजद का कैंडिडेट काहे नहीं आ रहा है लोग? देखिए, 40 साल से न जीतने का कारण उनका ईवीएम मशीन है। हाँ, ईवीएम मशीन लूट लेता है, हाँ, धन भी लूट रहा है, वोट भी लूट रहा है, इज्जत भी लूट रहा है। हाँ, अभी आपने देखा कि ये अयोध्या में हाँ, राम भगवान के नाम पर खजाना अरबों खरबों लूट लिया लोगों ने। हाँ। तो क्या कीजिएगा, लेकिन जनता भाजपा वाला तो कहते हैं हम हिंदुत्व के नाम पर वोट लेते हैं, हिंदुत्व के नाम पे वोट हमको लोग देते आते हैं। हिंदू का वोट, जो हिंदू का जो धर्म नहीं, उनको धन चाहिए। हाँ, हिंदू के धर्म नहीं चाहिए, उनको धन चाहिए। हाँ। और इसका जो है खुलेआम ओपन हुआ आपका। हिंदू का सब धन लूट लेते हैं। हाँ हाँ, अभी तो खजाना अरबों खरबों लूट लिया है। कहने की जरूरत है कि आपने देखा कि सारा यही बीजेपी का कैरेक्टर है। तो हम लोग तो आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ। लंबी लड़ाई है उनसे हमारी। हाँ। हम लोग इनको तो, प्रशांत किशोर इन दिनों चर्चा का केंद्र पूरा बने हुए हैं। देखिए, प्रशांत किशोर हवा में चलते हैं। हाँ, उनके पास धन दौलत है, धन दौलत के बल पर चाह रहे हैं कि जनता को हम ई कर ले, लेकिन जनता ऐसी नहीं है। जनता जवाब दिया उनको, फिर भी लोकसभा से उपचुनाव से भी उनको जवाब, वो बीच में हमारे बीच कुछ नहीं है। हमारी लड़ाई एनडीए और इंडिया गठबंधन से। हम लोग भारी संख्या में हैं। हाँ। इस बार हम लोग गोलबंदी से आर पार की लड़ाई है, जीतेंगे। हाँ, आप लोग जमीन पे जा रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं पूरा। पूरा 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 जो जा रहे हैं, पूरा
नितिन नवीन कभी गलियों कुचियों में गया है? खाली ऊपरे ऊपरे लोगों को बुला के मीटिंग सेटिंग कर करके वो ये करता है। फिर भी 20 साल से गरीब जीत गुरबा के रहे बीच थे ना। नहीं, गरीब गुरबा के फिर भी 20 साल से सर जीत रहे थे ना। जी 20 साल से तो जीत रहा था नितिन 20 साल नवीन। से वही उनका यही था, वोट लूटने का काम था, धन लूटने का काम किया, इज्जत लूटने का गरीबों का काम किया, यही से तो चल रहा है। तो क्या कीजिएगा, अपने हर जगह अभी जनता जवाब देगी। यानी आप लोग पूरा समर्थन कर रहे हैं राजद को ना। बिल्कुल इंडिया गठबंधन के साथ हैं तो हम लोग साथ हैं समर्थन जी। हमारा सिद्धांतिक धन्यवाद सर। 1 रुपया भी हमको नहीं जरूरत है इन लोगों से, लेकिन लड़ेंगे सिद्धांतिक। कहाँ से आए हैं मैम आप लोग? हम लोग सिपारा से आए हूँ। बड़ा से आए हो? जी मैं सिपारा से, बांकीपुर में ही हमारी आता है? जी 30 नंबर वार्ड से हाँ, हमारी टीम है और भी आ रही है महिला हमारी। क्या माहौल है बांकीपुर का इस बार? माहौल तो इस बार ठीक है हाँ, और ठीक करना है, नया चेहरा आना चाहिए, नया काम होना चाहिए। और हम लोग रेखा कुमारी गुप्ता जी को जिताने में पूरा भरपूर जो होता है सहयोग कर रहे हैं। हम लोग जमीनी से काम कर रहे हैं। नीरज कुमार सिन्हा को कैसे टक्कर दीजिएगा? एक तरफ प्रशांत किशोर है, एक तरफ भाजपा कैंडिडेट नीरज कुमार सिन्हा है। वो लोग सर हवा में है। हवा में। हाँ हम लोग जमीनी से काम करते हैं। ऐसे भी देख रहे हैं CPIM हम लोग शुरू से जमीनी काम करते हैं। हम लोग महागठबंधन में हैं और इस बार उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि वो जीतेंगी। अच्छा, अगर मान लीजिए मोदी जी आ जाएंगे, एक बार यहाँ प्रचार प्रसार कर देंगे, अमित शाह आ जाएंगे, नितिन नवीन जी आ जाएंगे, तब तो फिर माहौल पलट जाएगा। देखिए इस बार सारे जनता में आक्रोश है मोदी जी को लेकर, इसलिए मुझे वो नहीं लगता है। अब सबसे ज्यादा आक्रोश महिलाओं में है कि मोदी जी अच्छे दिन कहे थे, बहुत ही अच्छे दिन आ गए हैं ना। तो आपको 10,000 रुपया मिल गया मैडम। नहीं 10,000 वो जुमलेबाजी किया गया है, सबको नहीं मिला है। दूसरी बात की ना महिला सुरक्षित है और ना बेटियां सुरक्षित है। पहले होता था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अब तो बेटी उठाओ हो रही है। हाल में ही देखे गांधी मैदान से बच्ची को उठाया गया, इसलिए बहुत दयनीय स्थिति है। बंटी यादव हो गए, भरत तिवारी जी हो गए, ये बहुत दयनीय स्थिति हमारे जो प्रधानमंत्री है वो ला दिए हैं। इसलिए सारे जनता में, सारी महिलाओं में बहुत ही आक्रोश है जी। ये तमाम महिलाएं हैं और लगातार जो है ये लोग विरोध कर रही और राजद के कैंडिडेट के रेखा गुप्ता को समर्थन कर रहे हैं। बाकी आपको क्या प्रतिक्रिया लिख दिया कमेंट बॉक्स में। बहुत धन्यवाद।